वेलकम टू सब्सक्राइबर। स्वागत है आपका आली मैथ में। तो कैसे हैं आप लोग? बच्चे लोग तैयारी तो चल रही होगी। बच्चे लोग ये जो समय है 1 से सवा महीना आपके लिए गोल्डन समय है। मतलब गोल्डन समय उस समय को बोलते हैं जिसकी बहुत ज़्यादा अहमियत होती है। तो 1 महीना सब कुछ भूल जाइए, दोस्ती, पार्टी, शादी, फंक्शन, मतलब सब कुछ भूल जाइए और लग जाइए, भिड़ जाइए। इस तरह पढ़िए कि आपको एग्ज़ाम में किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी तरह का दिक्कत या परेशानी ना हो। और यही समय है आपका जो फ्यूचर डिसाइड होगा। यही समय है आपका जो मार्क आएगा, मतलब कितना नंबर आएगा आपको, ये डिसाइड करने वाला है। तो सब कुछ दुनिया भूल जाइए और लग जाइए। तो बच्चे लोग आज के इस क्लास में हम लोग बात करेंगे क्लास 10 मैथमेटिक्स NCERT चैप्टर 5 AP अर्थमेटिक्स प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक्स प्रोग्रेशन को हिंदी में बोलते हैं समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी में एक्सरसाइज 5.3 मतलब क्या है, ये लास्ट एक्सरसाइज है। और लास्ट एक्सरसाइज से 1 या 2 क्वेश्चन इस तरह पूछे जाते हैं कि ये जो है ना बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज के इस क्लास जो है ना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए क्योंकि ये क्वेश्चन आपको 3 नंबर में आएगा। तो दिल थाम के रहिए और लास्ट तक देखिए वीडियो। आप कॉपी पेन लेके बैठिए। कॉपी पेन इसलिए लेके बैठिए कि ये क्वेश्चन आपको 100% एग्जाम में आने वाला है। तो लिख लीजिएगा 3 नंबर में, तो याद हो जाएगा। आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। और क्वेश्चन आपको किस तरह एग्जाम में सॉल्व करना है, किस तरह एग्जाम में उसको एग्जामिनर को बताना है सॉल्व करके, उसी तरह हम लोग सॉल्व करने वाले। आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। 636 योग प्राप्त करने के लिए 636 योगफल प्राप्त करने के लिए AP 9, 17, 25 के कितने पद लेना चाहिए। मतलब क्या बोल रहा है क्वेश्चन को समझिए। 636 योगफल प्राप्त करने के लिए AP में होता है SN जो होता है वो n पदों का योग होता है। तो इतना योगफल प्राप्त करने के लिए AP में कितना टर्म लेना चाहिए, कितना पद लेना चाहिए, मतलब n का मान निकालना। AP में n जो होता है पदों की संख्या होता है, नंबर ऑफ टर्म होता है। तो आपके सर बता है बच्चे लोग, AP का किसी भी तरह का सवाल रहे एक लाइन लिखना पड़ता है। माना कि AP के प्रथम पदे सारबंतर D, n पदों का योग SN हो। तो मान लिए, माना कि AP के प्रथम पदे सारबंतर D और n पदों का योग SN हो। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार क्वेश्चन क्या बोल रहा है समझिए। तो पर्सन से दिया क्या है देखिए। ए दिया हुआ 9, ए दूसरा पद दिया है 17 और योगफल दिया है SN दिया गया है। SN दिया गया है 636 योगफल SN दिया गया 636 और आपको निकालना क्या है n। आपको निकालना n, निकालना क्या आपको n निकालना, मतलब पदों की टर्म या पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म निकालना। अब देखिए यहाँ आपके सर ये भी बताएं कि बाबू लोग कि AP का किसी भी तरह का सवाल रहे पहला टर्म पता होने चाहिए और कॉमन डिफरेंस पता होनी चाहिए। ये दोनों पता चल जाएगा तो हम लोग AP का किसी भी तरह का सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पहला टर्म पता है, दूसरा टर्म पता है, लेकिन कॉमन डिफरेंस नहीं पता। हर बच्चे लोग कॉमन डिफरेंस का फार्मूला होता है D। कॉमन डिफरेंस को D से सूचित करते हैं। तो D बराबर फार्मूला होता है कॉमन डिफरेंस का, D बराबर A2 - A1। मतलब दूसरा टर्म में से पहला टर्म घटा देंगे तो कॉमन डिफरेंस निकल जाएगा। कॉमन डिफरेंस D का फार्मूला लिखते हैं, D बराबर A2 - A1। तो क्या करते हैं, पहले हम लोग कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो D बराबर A2 - A1 A2 मतलब 17, A1 मतलब 7, कितना निकल गया 8। D का मान 8 निकल गया। कितना निकल गया बच्चों लोग, D का मान 8।
डी का मान 8 निकल गया, यहाँ डी बराबर 8। अब क्या करेंगे, एसएन दिया हुआ 636। अब एसएन का तो फार्मूला आनी चाहिए। एसएन का 2 फार्मूला है, दोनों फार्मूला आपको याद होनी चाहिए। तो क्या है एसएन का फार्मूला, अगर याद है आपको तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद हो तो स्क्रीन पे आ गया होगा, आप लोग 100% याद कर लीजिए। फार्मूला में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं, फार्मूला आपको याद ही होना चाहिए। फार्मूला में किसी भी तरह का दिक्कत नहीं होनी चाहिए, फार्मूला में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए। आपको 100% फार्मूला तो याद ही होना चाहिए। फार्मूला याद रहेगा तभी आपको सवाल सॉल्व होगा। तो एक काम करिए, पहले फार्मूला हर एक चैप्टर का पहले फार्मूला याद कर लीजिए, उसके बाद सवाल सॉल्व करना स्टार्ट करिएगा। आइए फार्मूला लिखते हैं, एसएन बराबर n बटा 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये आपको एसएन का फार्मूला है। तो एसएन बराबर ये फार्मूला डालेंगे और हम लोग एन का मान निकालेंगे। एसएन बराबर n बटा 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी 636। यहाँ तक कोई दिक्कत? अगर आप लोगों को दिक्कत होता है तो आप हमें कमेंट करिए। मैं आप लोगों से वादा करता हूँ कि मैं आपके कमेंट का हर एक सॉल्यूशन दूंगा, आप हमें कमेंट करिए। आइए फिर से क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए 2n बाय 2, ए का मान देखिए यहाँ 9, n माइनस 1 और डी का मान यहाँ देखिए 8 बराबर 636। देखिए 2 इसमें कॉमन है, 2 इसमें से कॉमन है, तो दोनों में से 2 कॉमन ले लीजिए। n 2 कॉमन n बाय 2 9 प्लस n माइनस 1 और 8 में से 2 कॉमन लिए तो 4 बराबर 636। यहाँ तक कोई दिक्कत? अगर दिक्कत है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ये 2 से 2 कैंसिल, बचा क्या? 2 से 2 कैंसिल, देखिए बचा क्या? n 9 और ये 4 को अंदर जाने दीजिए, गुना करिए 4n और ये माइनस 4n माइनस 4 636। यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत। आगे देखिए, आप देखिए 9 में से 4 गया 5, n 9 में से 4 गया 5, 4n और प्लस 5 636 336। अब क्या करेंगे, ये जो n है 4n से गुना होगा, ये n को 5 से गुना होगा। आइए गुना करते हैं। 4n n 4n स्क्वायर और 4 प्लस n प्लस 5n बराबर 636 बराबर 636। अब ये देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको इस पर ले आते हैं। 4n स्क्वायर प्लस 5n बराबर 0। 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 बराबर 0। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। और आपके सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस तरह सॉल्व किया जाता है सभी बताया होगा, नहीं बताया तो गौर से देखिए, लास्ट तक देखिए, आपको किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं सभी बताने वाले। देखिए पहला टर्म और लास्ट टर्म को क्या करेंगे, गुना करेंगे। 4 और 636 को गुना करेंगे, 4 और 636 गुना करें। 4 छक्के 24 के 4 हाथ में रहा 2, 4 तिया 12, 2 14 के 4 हाथ में रहा 1, 4 छक्के 24 1 25। यहाँ तो ये 2544 हुआ। अब क्या करेंगे, ये इसको डिवाइड,
ये फैक्टर करेंगे, क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। ये 2544 को फैक्टर करेंगे। 2 से स्टार्ट करते हैं फैक्टर, तो 2 से लगाएंगे। 2 एक आए 2, 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, 2 दूना 4। ठीक, फिर 2 से लगाएंगे। 2 छक के 12, 2 तिया 6 और 2 छक के 12, कितना आया 636। अब क्या करेंगे, फिर 2 से लगाएंगे। क्या करेंगे, फिर 2 से लगाएंगे। 2 तिया 6, 2 एक आए 2, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से लगाएंगे। 2 एक आए 2, 1 बचा, 2 पंचे 10, 2 नाम 18। फिर अब तो 2 से तो लगेगा नहीं, 3 से लगाएंगे। 3 पंचे 15, 3 तिया 9। ये यहाँ फैक्टर हुआ, फैक्टर हुआ। क्या करेंगे, फर्स्ट और लास्ट को गुना करेंगे। फर्स्ट और लास्ट को गुना करेंगे और गुना को गुणनफल को क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। गुणनफल को फैक्टर करेंगे। ये हुआ। अब इसको इस तरह सजाएंगे, मतलब जोड़ने घटाने पे वह बीच वाला टर्म आनी चाहिए और गुना करने पे गुणनफल आनी चाहिए। आइए सेटिंग करते हैं। 2 दूना 4, 4 दूना 8 दूना 16 दिया 48। 48 53 माइनस 48 5 और 53 और 48 को गुना करेंगे। 3 पर 48 को गुना करेंगे 25 44। गौर से देखिएगा, 53 में से 48 गया 5, जोड़ने घटाने पे बीच वाला टर्म आया और गुना करने पे गुणनफल आया। अब क्या करेंगे, 5 को 53 माइनस 48 करेंगे। 5 बराबर 53 माइनस 48। 53 में से 48 जाएगा तो 5 बचेगा, तो 4n स्क्वायर प्लस 53 48 ले लेते, 48n प्लस 53n माइनस 636 बराबर 0। 636 बराबर 0। अब देखिए बच्चे लोग, यहाँ पे गौर से देखने वाली बात, कॉमन लीजिए। क्या करेंगे, 4 कॉमन लेंगे। 4 कॉमन लेंगे तो 4n कॉमन लिए तो n बचा, 12 चौके 48, 12 बचा। यहाँ पे या n माइनस 12 बराबर 0। देखिए 4n कॉमन लिए दोनों में से, ये दोनों में से था 4n, तो बचा क्या n। अब 4n लिए तो 12 चौके 48, n तो ले लिए 4, इतना बचा। अब यही बॉक्स को सेम यहाँ रखेंगे, ये बॉक्स को सेम यहाँ रखेंगे। बचा क्या, 53। आप देखिए दोनों में गौर से देखिएगा, यहाँ पूरा गौर से देखिएगा। इसमें पूरा में ये कॉमन है, ये पूरा में देखिए ये कॉमन है। जो कॉमन रहता देखिए, ये पूरा में ये कॉमन n माइनस 12 और ये पूरा में n माइनस 12, जो कॉमन है उसे कॉमन लीजिए। तो n माइनस 12 कॉमन, तो बचा क्या 4n और प्लस 53। ये पूरा में से n माइनस 12 कॉमन लिए तो बचा क्या 53 बराबर 0। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे समझने वाली बात है बच्चे लोग, ये दोनों गुना होके 0 है, दोनों गुना होके 0। इसका मतलब या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। एक काम करिए, दोनों को 0 के बराबर करके n का मान निकालते हैं। दोनों को 0 के बराबर कर, n माइनस 12 बराबर 0, यहाँ 4n प्लस 53 बराबर 0। यहाँ पे देखिए बच्चों लोग n बराबर 12, और यहाँ पे देखिए n बराबर -53/4।
-3 पर बटा 4। और एपी में n जो होता है कभी भी माइनस में संभव ही नहीं है। एपी में पदों की संख्या कभी भी माइनस में जा ही नहीं सकता, मतलब इट इज़ नॉट पॉसिबल। ये जो n बराबर -53/4 आया, ये जो संभव नहीं है, ये इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो ये तो संभव नहीं है, तो इनका मान संभव क्या है? इनका मान तो ये संभव होगा, इनका मान ये संभव होगा। मतलब अब क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि कितना पद लेना चाहिए एपी में, कब? 636 योगफल प्राप्त करने के लिए एपी में कितना पद लेना चाहिए? इसीलिए कितना पद लेना चाहिए? 12 पद लेना चाहिए। इसीलिए n बराबर 12 पद लेना चाहिए। यही आपका क्या आ गया आंसर, यही आपका क्या आ गया आंसर। इस तरह हम लोग इसे सॉल्व करके बता सकते। अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए तो सेम टू सेम आप छाप दीजिएगा, आपको पक्का 100% 3 नंबर आ जाएगा। इस तरह हम लोग इसे सॉल्व करके बता सकते हैं। दोस्तों, यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में हमें बताइए। अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी दबा दें, ताकि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।